आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की सॉफ्ट पावर विश्व भर में देश की बदल सकती है छवि। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश किए जारी। ये दिशा निर्देश 1 से 31 दिसंबर तक रहेंगे लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन 1,78,000 से अधिक कोविड टेस्ट की क्षमता अर्जित करने पर जताया संतोष। कहा, संक्रमण की चेन तोड़ने में टेस्टिंग की है महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एस्मा किया गया लागू। 6 महीने तक सरकारी विभागों और निगमों में हड़ताल निषिद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का उपयोग करके विश्व भर में देश की छवि को उसी तरह सुदृढ़ कर सकता है जैसे योग के माध्यम से किया है। प्रधानमंत्री ने यह बात कल शाम लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कही। भारत की सॉफ्ट पावर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि मजबूत करने में बहुत सहायक है। हमने देखा है पूरी दुनिया में योग की ताकत क्या है। कोई योग कहता होगा, कोई योगा कहता होगा, लेकिन पूरे विश्व को योग को अपना एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय मात्र उच्च शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे चरित्र निर्माण और प्रेरणा देने वाले शक्ति केंद्र भी हैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ उच्च शिक्षा का केंद्र भर नहीं होती, ये ऊंचे लक्ष्यों, ऊंचे संकल्पों को साधने की शक्ति को हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा भूमि होती है, प्रेरणा भूमि होती है। यह हमारे कैरेक्टर के निर्माण का, हमारे भीतर की ताकत को जगाने की प्रेरणा स्थली भी है। श्री मोदी ने कहा कि 100 वर्ष का समय सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके साथ अपार उपलब्धियों का एक जीता जागता इतिहास जुड़ा है। आज हम देख रहे हैं कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश को प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले नागरिकों का निर्माण शिक्षा के ऐसे ही संस्थानों में ही होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी दशकों से अपने इस काम को बखूबी निभा रही है। कोरोना के समय में भी यहाँ के छात्र छात्राओं ने, टीचर्स ने अनेक प्रकार के समाधान समाज को दिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि लंबे समय से हमने अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया है और शासन के मामले में भी यह बात लागू होती है। रायबरेली स्थित रेल डिब्बा कारखाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस कारखाने की क्षमता का सही इस्तेमाल करते हुए कुछ ही महीनों में इसमें रेल डिब्बे बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब बहुत जल्द यह कारखाना रेल डिब्बों के निर्माण का वैश्विक केंद्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इच्छा शक्ति से स्थितियों को किस तरह बदला जा सकता है, इसकी मिसाल देश में यूरिया उत्पादन में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यूरिया का उत्पादन पहले भी किया जा रहा था, लेकिन नीम लेपित यूरिया के उत्पादन से किसानों को इसका पूरा फायदा मिलने लगा। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश में बंद पड़े कई कारखानों को टेक्नोलॉजी की मदद से फिर से शुरू करना चाहती है। कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को अपना ध्यान अनुसंधान, ब्रांड के रूप में अपनी छवि निखारने और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने पर केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से नई शिक्षा नीति पर बहस करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि विद्यार्थी अंतर मंथन के लिए समय निकालें और अपने बारे में चिंतन करें। श्री मोदी ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शताब्दी स्मारक सिक्के का अनावरण किया और भारतीय डाक विभाग का विशेष स्मारक डाक टिकट तथा प्रथम दिवस आवरण जारी किया। रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार ने बताया कि शताब्दी वर्ष के दौरान कई पहल की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन का सावधानी पूर्वक सीमांकन सुनिश्चित करना होगा। संबंधित जिला अधिकारियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन की सूची वेबसाइट पर अधिसूचित करनी होगी। यह सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करनी होगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी दल आवासीय इलाकों में कड़ी निगरानी रखेंगे। निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। स्थानीय जिला पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट जोन में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार से परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य के भीतर आने जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन 1,78,000 से अधिक कोविड टेस्टिंग क्षमता हासिल करने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए यह कार्य पूरी सक्रियता से किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोरोना के बारे में पूरी तरह सतर्क रहने और सावधानी बरतने के बारे में लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जाना चाहिए। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। यह दिन देश भर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और देश में संविधान को अपनाए जाने का स्मरण कराता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। राज्य सरकार ने प्रदेश में 6 महीने की अवधि के लिए आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के तथा निगमों और स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों की हड़ताल निषिद्ध मानी जाएगी। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह व्यवस्था राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की एक उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग के अंतर्गत दी गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की सॉफ्ट पावर विश्व भर में देश की बदल सकती है छवि। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश किए जारी। ये दिशा निर्देश 1 से 31 दिसंबर तक रहेंगे लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन 1,78,000 से अधिक कोविड टेस्ट की क्षमता अर्जित करने पर जताया संतोष। कहा, संक्रमण की चेन तोड़ने में टेस्टिंग की है महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एस्मा किया गया लागू। 6 महीने तक सरकारी विभागों और निगमों में हड़ताल निषिद्ध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।